सभी भैया यहाँ पर ध्यान देंगे। ये कल हम जो है ना जितना पढ़ चुके थे उसके आगे अब हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके लिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत जो क्षेत्र रेखा है वह वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सरल रेखा या काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है, तथा उस बिंदु के परतः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक, ऐसे भी हम वैद्युत जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसको डेफिनेशन दे सकते हैं। एक बार चाहें तो फिर से सुन ले ध्यान से कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सरल रेखा या काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा उस बिंदु के परतः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, तो जैसा आपको डेफिनेशन में बताया उसको हम इस तरह से जो है दिखा सकते हैं। ये आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, ठीक है, इसी तरह से ये E3 हो गया, ये आपका E4 हो गया, ठीक, और ये आपका E5 हो गया। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो उसके लिए हम कह सकते हैं जो ये नोट जो है उसको याद रखिएगा, नोट को। और नोट में ये याद रखना है कि जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, ठीक है, जिस स्थान पर बल रेखाएं क्या हो, पास पास हो, जिस स्थान पर बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं, वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र वो क्या होता है, प्रबल होता है। वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। और जिन स्थान पर बल रेखाएं, जिन स्थान पर बल रेखाएं दूर होती है वहां वैद्युत क्षेत्र, वहां वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्षीण होता है या कह सकते हैं कि कमजोर होता है। तो ये नोट में ये याद रखना वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में, ठीक है, कि जिन स्थान पर जो बल रेखाएं हैं वो पास पास होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पर बल रेखाएं दूर होती हैं, ठीक है, वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है या क्षीण होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। अब आता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके निम्नलिखित क्या होते हैं, गुण होते हैं।
और जो वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं उनके अंतर्गत जो नंबर फर्स्ट गुण होता है उसको हम कह सकते हैं कि जो एकल धन आवेश है, ठीक है। तो जो एकल धन आवेश है वहां से जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है वह बल रेखाएं आवेश से निकल पर क्या होती हैं, अनंत पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। जबकि एकल जो ऋण आवेश होता है, ठीक है, वहां से उत्पन्न क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, अनंत से प्रारंभ होती हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर हम चाहें तो उनको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए प्लस, ठीक, तो क्या होगा कि यहां से क्या होती है, ये निकलती है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और जो ऋणावेश है, ठीक, तो कह सकते हैं कि ये इस तरह से प्रवेश करती है। तो इस तरह से ये हमारा नंबर 1 गुण हो गया, ठीक है। और जो नंबर दूसरा गुण है इसी का, नंबर जो दूसरा गुण होगा वैद्युत बल रेखाओं का, उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो धन तथा ये ऋण आवेश है, ठीक है, धन और जो ऋण आवेश हैं इनके संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं कि धन आवेश से प्रारंभ होकर और ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से हम जो है इसका भी एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं। ये धन आवेश बना दिया और ये क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया, ठीक। तो ये धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश पर क्या होगी, प्रवेश करेगी। इसी तरह से हम इस तरह से दे सकते हैं। ये इस तरह से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर भी ये इस तरह से, ठीक। तो ये दूसरा गुण हो गया, ठीक है। अब आएगा नंबर तीसरा गुण। तो जो नंबर थर्ड गुण होता है वो ये कहता है कि जो दो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, ठीक है। और ऐसा होने पर जो कटान बिंदु होता है वहां पर क्या हो जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। और जब दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और जब एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वो दो दिशाओं को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, जो कि क्या है, असंभव है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं का क्या कहता है, तीसरा गुण कहता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 4, जो नंबर 4 वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं उसको हम कह सकते हैं कि एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें जो बल रेखाएं हैं वो सीधी, समांतर और क्या होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, ठीक। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के क्या हो गए, गुण हो गए, ठीक है। इसके आगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो इसका नाम ही है क्या, वैद्युत द्विध्रुव। तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के जो आवेश हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब हो गया कि जैसे -q और क्या, +q आवेश,
ठीक है। तो जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं वे एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखी 2l, ठीक है। तो अल्प दूरी पर वो क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और जब इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों आवेश हैं माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू, जैसे कि हमने ले लिया माइनस क्यू और इसको मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये दूसरा आवेश प्लस क्यू हो गया, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 2l हो गई, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, P हो गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, उस रेखा को द्विध्रुव की क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू है। तो दोनों आवेशों पे जो मिलाने वाली रेखा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या ली है, 2l, ठीक। तो यहाँ पर दूरी हम चाहे तो l भी ले सकते थे, ठीक, लेकिन जो 2l दूरी ली है ये एक सोचने का विषय बन जाता है। तो 2l दूरी इसलिए ली जाती है कि इससे जो है हम क्या करते हैं, जो अनेक हमारे सूत्र होते हैं, ठीक है, उनको व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो उनको जो है व्युत्पन्न करने में हमें 2l दूरी लेने में क्या होती है, सुविधा होती है, ठीक। इसलिए जो है 2l दूरी को लिया जाता है, ठीक। और अगर इसी में हम और बता दें कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, उसका जो कुल आवेश है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक। परंतु इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो 0 नहीं होता है, ठीक। और प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होता है, ठीक है। प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक। तो फिर हमारा आ जाता है अगला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या करेंगे, कल परिभाषित करेंगे, ठीक है। शेष कल पढ़ाया जाएगा। आज तक का जो है आपका ये